हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आज का है आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी इस पर कराया जा रहा है। आप लोग चैनल से जुड़िए और एएलपी टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम है आप इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। महिलाओं में दूध उत्पादन के लिए महिलाओं में दूध उत्पादन के लिए महिलाओं में दूध उत्पादन के लिए स्तनों को उत्तेजित करता है। स्तनों को कौन उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और एंड्रोजन कौन उत्तेजित करता है? तो इसमें उत्तेजित करने वाला ये पहले हम जान लें थोड़ा सा इसको भी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका क्या काम है? ये महिलाओं के महिलाओं महिलाओं में अंडे को उत्तेजित करता है। ये अंडे को उत्तेजित करता है। ये अंडे को उत्तेजित करता है। महिलाओं में जो अंडा होता है उसको क्या करता है? अंडाशय को, यानी महिलाओं में अंडाशय को, इसको कह देंगे अंडाशय भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाशय को, अंडाशय को उत्तेजित करता है। ठीक है। और दूध उत्पादन के लिए स्तनों को उत्तेजित और करता है प्रोलैक्टिन। कौन उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? ये सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होगा? सही होगा। ये क्या करता है? जब जब महिला जब दूध जब बच्चा क्या करता है, जब दूध पीता है तो उसको उत्तेजित करने वाला जो होता है हमारा प्रोटीन, ये प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। हल्दी कौन सी विलियन है? एक हल्दी जो है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है हल्दी कौन सी विलियन है? अम्लीय विलियन है कि क्षारीय विलियन है कि उदासीन विलियन है कि इनमें से कोई नहीं? तो हल्दी जो अम्लीय, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय क्या होते हैं? अम्लीय जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्लीय क्या होते हैं? जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्लीय क्या होते हैं? अम्लीय स्वाद में क्या होंगे? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन क्या होते हैं? H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देते हैं। ठीक है। क्षारीय विलयन क्या होते हैं? ये स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। ये OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है। ये क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। उदासीन विलयन क्या होता है? अम्ल और क्षार जब मिलता है, जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगा। उसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन प्राप्त होगा। तो अभी इसमें कह रहा है कि हल्दी कौन सी विलयन है? तो हल्दी एक क्षारीय विलयन है। इसको हल्दी क्या करता है? हल्दी हमारा पीला रंग का होता है। किसका होता है? पीला रंग का। हल्दी जो होता है, हल्दी हल्दी पीले रंग का होता है। हल्दी किस रंग का होता है? पीले रंग का। हल्दी पीले रंग का होता है। हल्दी पीला रंग का होता है। ये पीला रंग किसमें चेंज करता है? ये चेंज करता है लाल में। किसमें? लाल में। ये जो होता है एक क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है? एक क्षारीय विलयन होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? एक क्षारीय विलयन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पे पहुंचे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कर निम्न में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? निम्न में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य जो है, सत्रिय नृत्य जो है शैली प्रसिद्ध है? इसमें कौन प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। जानेंगे हम तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में क्या क्या प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। कौन सी नृत्य शैली प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम। हिमाचल प्रदेश में नाटी, झोरा, छपेली, नाटी, झोरा। हिमाचल प्रदेश में जो नृत्य शैली प्रसिद्ध है, नाटी, झोरा, छपेली प्रसिद्ध है। पंजाब में भांगड़ा, मेल के लिए, किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है? गिद्धा, ये नृत्य शैली क्या है? प्रसिद्ध है। असम जो है, असम में सत्रिय नृत्य क्या है? सत्रिय नृत्य क्या है? सत्रिय नृत्य। तो ऑप्शन कौन जाएगा इसमें? असम में क्या है? सत्रिय नृत्य है। तो सत्रिय नृत्य पूछ रहा है कि सत्रिय नृत्य में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो किसमें है? असम में। किसमें है? असम में। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? बहुत कम होने से बचाता है। कह रहा है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन, इंसुलिन। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ग्लूकागन। ये ऑप्शन क्या होगा? तीसरा नंबर सही होगा। ग्लूकागन क्या है? ग्लूकागन ये है अग्नाशय को, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा क्या होता है? स्रावित। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। ऑप्शन में क्या होगा? तीसरा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा और छठवा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, पीएच में पी का क्या अर्थ है? पीएच में कह रहा है पी का क्या अर्थ है? पहली बात तो ये है, पीएच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पीएच, पीएच को कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर, POWER, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन कहा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। पीएच स्केल पर यदि 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है? अगर पीएच यानी पीएच का मान 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है? क्षारीय विलयन। याद रखिएगा, क्षारीय विलयन। 7 से कम, 7 से कम अम्लीय विलयन होता है। क्या होता है? 7 से कम अम्लीय विलयन। यदि 7 होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पावर मतलब शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। अब दूसरा नाम क्या है इसमें दिया है, इसमें ध्यान दें। पीएच में पी का क्या अर्थ है? पोटेंशियल है कि पोटेंज है कि ग्लूरल है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पोटेंज है। क्या है? एक नाम पोटेंज है। पी का जो अर्थ होता है पोटेंज होता है। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठवां नंबर, बीदर किला भारत किस राज्य में स्थित है? बीदर किला, जो बीदर किला है, बीदर किला
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला हम जानेंगे, और किले के बारे में, बीदर किले के और किले जानना हम लोग। बेलगाम किला है, बेलगाम किला, बेलगाम किला, रायचूर किला, किला, रायचूर, रायचूर किला, रायचूर किला। एक होता है जलाई, हाँ, जलाई, जलाई दुर्ग, जलाई दुर्ग, जलाई, ठीक है, जलाई दुर्ग किला, जलाई दुर्ग, जलादू, जलादू दुर्ग, दुर्ग किला, जलादू दुर्ग किला, ठीक है। तो बेलगाम किला, रायचूर किला, जलादू दुर्ग किला। ये देखिए बीदर किला भारत किस राज्य में है? बीदर किला जो है कर्नाटक में। कर्नाटक में किला कौन कौन है? बेलगाम किला है, रायचूर किला है, और जलादू दुर्ग किला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा? कर्नाटक सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 7 और 8, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहले हम बारी बारी से सबका जान लें, उसके बाद हम पोटेशियम सल्फेट का बताएंगे। पहले हम केसीएल जान लें, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, इसको कहा जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको कहा जाए एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। KNO3 का है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 क्या कहेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, इसे क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। K2SO4 को कहा जाएगा पोटेशियम सल्फेट, क्या कहा जाएगा? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। ऑप्शन कौन जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? पोटेशियम सल्फेट, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अगला हम चलेंगे यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसको हम जानेंगे यूरो कप। ये है डूरंड कप से, डूरंड कप, लाल टेनिस, फुटबॉल, डूरंड कप से, यूरो कप, डूरंड फुटबॉल जो डूरंड कप से संबंधित है। लाल टेनिस जो है डेविस कप से, लाल टेनिस, लाल टेनिस यानी डेविस कप, डेविस कप से, लाल टेनिस जो है डेविस कप से, लाल टेनिस डेविस कप से। और क्रिकेट है सिक्के नाइडू, सिक्के, सिक्के नायडू, नायडू कप, सिक्के नायडू कप। हॉकी, क्रिकेट जो है सिक्के नायडू कप से, लाल टेनिस है डेविस कप से, फुटबॉल है डूरंड कप से, और हॉकी है बेटन कप से। इसे बेटन, बेटन कप से। अब ऑप्शन कौन जाएगा? यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप, यूरो कप किससे संबंधित है? तो यूरो कप जो है फुटबॉल से ही संबंधित है। यूरो कप, यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचे हम लोग, नेक्स्ट 9 और 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मैं बताना चाहता हूँ कि 9 और 10 तक क्वेश्चन बस आज तक यही रहेगा। मैं 2 क्लास 10 क्वेश्चन तक लिया हूँ, और धीरे धीरे मैं अपने 20 क्वेश्चन पर आएंगे हम धीरे धीरे, लेकिन 10 क्वेश्चन तक ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद पाउडर के रूप में बनता है। सफेद पाउडर के रूप में क्या बनता है? यदि हम मैग्नीशियम को, ये 2 mg अगर ऑक्सीजन को हम जलाया जाए,
ऑक्सीजन के साथ, तो 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन कौन जाएगा इसमें? कह रहा मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद पाउडर के रूप में बनता है, क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर ये जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं MgCO3 का मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट नाम है इसका। इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर MgO सही होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तब तक ये बताइए कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है पहले ये जान ले। 3 से 5 जीवाणु की लंबाई होती है, जीवाणु की, जीवाणु की, जीवाणु की लंबाई होती है, जीवाणु की, जीवाणु कोशिकाओं की, जीवाणु कोशिकाओं की, जीवाणु कोशिकाओं की, जीवाणु कोशिकाओं की लंबाई होती है। ये जो था 7.5 माइक्रोमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है, लाल रक्त, लाल रक्त कणिकाओं का, कणिकाओं का व्यास होता है। क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? व्यास होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है, 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं 10 क्वेश्चन तक ही राह दे रहा हूँ, अगला नेक्स्ट जरूर 20 क्वेश्चन तक आएगा। थोड़ा सा जानते हैं, बोले थे कि तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसकी वजह से कम पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे इसी के साथ। नमस्कार, हेलो, बाय बाय दोस्तों।